अनंतनाग की 23 वर्षीय इस्लामिक कोरियोग्राफर हाजी बिस्वा बशीर डोरू बेल्ट के दूर दराज गाँव की रहने वाली है। इन्होंने एली मयाद कोर्स पूरा करने के बाद इग्नो से ग्रेजुएशन किया। उनका बचपन से ही कला के प्रति झुकाव था। उन्होंने कहा कि बचपन से मैंने कला का काम देखा, उसने मुझे एक कलाकार के रूप में आकार दिया। उन्होंने कहा कि मैंने कुछ वीडियोस देखे और अपने घर पर कोरियोग्राफी शुरू कर दी। मैंने उपकरण लिए और अपनी यात्रा शुरू की और आज तक कुरान आयतें लिख रही हूँ। जम्मू कश्मीर भाजपा के सचिव और पूर्व एमएलसी विक्रम रंधावा T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप टूर्नामेंट में पाकिस्तान के साथ मैच में भारत की हार पर कश्मीर में जश्न मनाने वालों के खिलाफ अपनी विवादास्पद टिप्पणी में घिर गए हैं। इस जश्न की निंदा करते हुए रंधावा ने कहा कि ऐसे तत्वों की खाल उधेड़ देनी चाहिए। उनका ये वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती और आरटीआई कार्यकर्ता और एडवोकेट शेख शकील ने भी उन पर कार्रवाई की मांग की है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सभी जिला डीसीज को निर्देश दिए हैं कि वो बारिश, ओलावृष्टि और बर्फबारी से प्रभावित प्रदेश के 9 जिलों के किसानों को तत्काल राहत राशि दे। पैसा प्राथमिकता पर सीधे उनके खातों में स्थानांतरित किया जाए। ये निर्देश उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने राजभवन में वर्चुअल मोड पर लोगों की शिकायतें सुनने के दौरान दिए। यूटी जम्मू कश्मीर में अक्टूबर 2021 का महीना सबसे ज्यादा खूनरेजी का रहा। अगस्त 2019 के बाद अक्टूबर 2019 का ये महीना सबसे ज्यादा इंसानी जानें लेने वाला महीना बन गया है। इस महीना में 20 आतंकी, 13 नागरिक, 13 सुरक्षा कर्मी आतंकी हिंसा में मारे गए हैं। इस बार कई बार लगा कि 1990 का दौर फिर लौट आया है, क्योंकि आतंकियों द्वारा चुन चुन कर की गई गैर मुसलमानों और गैर कश्मीरियों की हत्या और इससे पैदा पलायन की स्थिति ने ये डरावना संकेत दिया था। परंतु सुरक्षा बलों व प्रशासन की सख्त कार्रवाई से अमन की ओर कश्मीर फिर अग्रसर हो रहा है। कोरोना के मामलों में लगातार कमी के बावजूद उपराज्यपाल प्रशासन स्कूलों को खोलने का जोखिम उठाने के लिए तैयार नहीं है। अधिकतर प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट और पेरेंट्स भी अब चाहते हैं कि 50% क्षमता के साथ नियमों का पालन करवाकर स्कूल खोल दिए जाने चाहिए। अभी तक 12वीं और 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों को ही नियमों के साथ 50% क्षमता से बुलाया जा रहा है। कोरोना से उपजे हालात के कारण 1.5 साल से अधिक समय से स्कूल बंद पड़े हैं। जम्मू कश्मीर में एनआईए की तर्ज पर राज्य जांच एजेंसी SIA का गठन किया गया है। ये एजेंसी एनआईए व अन्य केंद्रीय जांच एजेंसियों के साथ समन्वय करेगी। SIA का गठन आतंकवाद पर प्रभारी अंकुश के लिए किया गया है। ये एजेंसी आतंकवाद से जुड़े मामलों की प्रभावी जांच के साथ साथ अभियोजन की कार्रवाई भी करेगी। अब आतंकवाद की कमर तोड़ने का व्यापक इंतजाम व प्लान कर लिया गया है। जम्मू के तन्मय गुप्ता ने नीट में देश भर में पहला स्थान प्राप्त किया है। तन्मय ने 720 में से 720 अंक हासिल किए हैं। डॉक्टर माता पिता की इकलौती संतान तन्मय ने पहले ही प्रयास में सफलता हासिल की है। तो वहीं जम्मू कश्मीर के मृदुल अग्रवाल स्टेट टॉपर बने हैं। मृदुल ने 700 अंक हासिल किए। लद्दाख में अत्यधिक सर्दी व बर्फबारी में सड़कें बंद होने से परेशान यात्रियों और पर्यटकों को बड़ी राहत मिली है। जम्मू से लद्दाख के लिए सीधी फ्लाइट शुरू हो गई है। इंडिगो ने जम्मू लेह के बीच सप्ताह में ट्यूसडे, थर्सडे और संडे को सीधी उड़ानें शुरू कर दी है। 31 अक्टूबर को पहली फ्लाइट का संचालन किया गया था। जम्मू कश्मीर में आज यानी मंगलवार को भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर पैमाने में इसकी तीव्रता 4.3 मापी गई। हालांकि अभी जान माल के कोई नुकसान की सूचना नहीं है। संविधान से अनुच्छेद 370 और 35A के हटने पर जमकर आतिशबाजी हुई थी। देश दुनिया में चर्चा में रहे संविधान से हटाए गए इन दोनों अनुच्छेदों के नाम पर अब दिवाली के लिए बाजार में पटाखे आ गए हैं। बूम 370 आकाश में 7 रंगों की आतिशबाजी करने वाला इको फ्रेंडली पटाखा है, जबकि 35A 2.5 फीट लंबी फुलझड़ी है। फुलझड़ी को भी इको फ्रेंडली बनाया गया है, जिससे प्रदूषण नहीं होता। दोनों पटाखे लोगों को खूब लुभा रहे हैं। गांदरबल के दादरीम बाग इलाके में पिछले 3 दिनों से एक जंगली भालू ने दहशत फैला रखी है।
गांधरबल के दादरीम बाग इलाके में भालू ने हमले में आज एक 9 वर्षीय लड़के फरहान खान और उसके पिता जावेद अहमद खान को घायल कर दिया। स्थानीय लोगों के अनुसार दादरीम बाग में ये जंगली भालू पिछले 3 दिनों से छिपा बैठा है। इस बीच लोगों द्वारा तुरंत वन्य विभाग व पुलिस को सूचित किया गया। कड़ी मेहनत के बाद भालू को काबू में पाया गया, जिसके बाद भालू को दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ दिया गया। उत्तरी कश्मीर के बांदीपुरा जिले के परिबल में 26 असम राइफल द्वारा आयोजित वॉलीबॉल टूर्नामेंट का समापन हो गया। टूर्नामेंट 28 अक्टूबर को शुरू हुआ था, जिसमें 8 गांवों की 8 टीमों ने भाग लिया था। फाइनल मुकाबला केहिनुसा और वाटलाब ए के बीच खेला गया, जिसे केहिनुसा ने जीत लिया। सेना स्थानीय आबादी के लिए क्षेत्र में खेलों को बढ़ावा देने और भविष्य में भी खेल आयोजन करती रहेगी।